हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन दी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जनरल 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल अब रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच करती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 3 मार्च से लेकर 10 मार्च तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो उनके क्या इमोशंस हैं, वो क्या सोचते हैं। तो फिर देखेंगे कि आपकी सॉरी गाइस कार्ड उल्टा है। आपकी अपने पार्टनर के प्रति इमोशंस क्या हैं, आप उनके प्रति क्या सोचते हैं, तो आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं वर्गो टॉरस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है टॉरस के लिए राइट नाउ। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, जैसा आप अपने पर्सन के लिए फील करते हैं हो सकता है वही बात आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स। द वर्ल्ड, टॉरस जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी हेरा फेरी के, बिना किसी धोखाधड़ी के, अगर इस रिश्ते में नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू किया जाता है, शुरू से शुरू किया जाता है इस रिश्ते को, तो फिर से चीजें आगे बढ़ सकती हैं। यूनिवर्स जी उनका साथ दे सकते हैं, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, तो इस समय को उन्हें यूटिलाइज करना चाहिए। हमारे पास कार्ड्स आए हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन जो है उनको यही महसूस हो रहा है कि आपको उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो इस रिश्ते में लस्ट दे रही हैं, एडिक्शन दे रहे हैं, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, नेगेटिविटी है, कोई दूसरे लोगों के पास बैठना उठना, या फिर खुद को नेगेटिव महसूस करना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना। उन चीज़ों को छोड़ते हुए अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ यूनिवर्स जी आपका साथ दे रहे हैं, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं और उन पुरानी बातों को दोहराते हैं, जो अच्छे दिन, अच्छे पल, अच्छे क्षण आपने एक दूसरे के साथ बिताए थे, तो उस हिस्ट्री को दोहराते हैं, तो फिर से अपने लिए या अपने परिवार के लिए फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है, फिर से खुशियां वापस आ सकती हैं। इसमें हो सकता है कि 3 दिन, 3 सप्ताह या 10 महीने तक का समय या वक्त लगे, लेकिन जो चीजें सही नहीं है वो सही हो सकती हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता आगे बढ़ सकता है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। हो सकता है आप फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो आप देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से अगर आप उनके पास जाएंगे या फिर वो आपके पास आएंगे तो चीजें सही हो सकती हैं। आप अचानक से गुड न्यूज, गुड मैसेज देने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आप अचानक से गुड न्यूज देंगे, गुड मैसेज देंगे, तो जो उनके पर्सन हर्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम में है, किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, वो उस एंजाइटी से नहीं निकल पा रहे हैं, तो उसमें बैलेंस आएगा, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बनेगी। जो अप एंड डाउन चीजें जा रही थी, जो स्टेबिलिटी, जो खुशहाली नहीं मिल रही थी, तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी। तो आप ये भी सोच रहे हैं कि उन्हें ना तो इस रिश्ते में बहुत ज्यादा बातें करनी चाहिए, ना ही बातों को बिल्कुल से छोड़ देना चाहिए। और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अगर बैलेंस बनाकर चलते हैं तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता विक्टोरियस, सक्सेसफुल, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो सकती है, जो दिल दुख रहा है, जो मन दुख रहा है, वो उसे
निजात मिल सकती है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत है। वो चाहते हैं कि जल्दी ही इन बातों को आपस में कर लेना चाहिए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, ताकि चीज़ें फिर से सही हो सकें। तो वो विजिट करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि आप विजिट करने के बारे में सोच रहे हो कि अगर आप उनके पास जाएंगे, बातें करेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं। अब देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं। टॉरस जो आपके पर्सन है वो काफ़ी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। वो उनको बार बार एहसास हो रहा है कि उनके पार्टनर ने उन्हें काफ़ी दुख तकलीफ दिया है, उन पर उन्होंने बहुत भरोसा किया, यकीन किया, लेकिन उन्होंने उनके साथ कुछ ऐसा किया कि वो उस एंजाइटी, उस स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उस दर्द से वो अभी भी गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हुआ हो, उठें चलें और इस रिश्ते में फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो, ताकि जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म हो सके। क्योंकि जैसे अंधकार के बाद उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, और अमावस्या के बाद पूर्णिमा होती है और अपनी रोशनी बिखेर देती है। तो उसी उम्मीद के साथ उठेंगे चलेंगे तो फिर से जो है नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी होगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि चाहे आपने उन्हें कितना ही दुख तकलीफ दिया है, लेकिन आप आगे बढ़े। वो उठकर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं, ताकि चीज़ें सही हो सके। तो इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड आए द हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस, आप अपने पर्सन से आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में चाहे हिडन लव रहा है, एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर रहा है, या आपसे कुछ छिपाया जा रहा है, आपके प्रति वो वफादार नहीं है, लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी चाहे अगर उन पुरानी बातों को भुला देते हैं, उन गिले शिकवों को, उस लड़ाई झगड़े को ख़त्म कर देते हैं और इसमें अपनी टीम एनर्जी डालते हैं, टीम एफर्ट लगाते हैं, यानी कि परिवार का सपोर्ट लेते हैं या किसी की मदद लेते हैं और नए सिरे से एक नई सोच, एक नई ताजगी, एक नए जोश, नए होश के साथ शुरू से शुरू करते हैं इस रिश्ते को, शुरुआती दौर से आगे बढ़ते हैं। ये भूल जाते हैं कि उनका अपने पार्टनर के साथ पहले भी कोई रिश्ता था, उनके साथ डेट्स पर जाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ एंजॉय करना, घूमना फिरना, नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना। तो जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ख़त्म हो सकती हैं और फिर से इस रिश्ते को एक किया जा सकता है। दोनों जने इस रिश्ते में एक हो सकते हैं, एक फैमिली, एक परिवार हो सकते हैं। तो ऐसा वो चाहते हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो, क्योंकि आप अभी भी उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। आपको लग रहा है कि अगर बिगनिंग और शुरुआत होगी तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी। इसको क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए द मैजिशियन, एस ऑफ वॉर्ड्स एंड जस्टिस। तो टॉरस, आपको हर हाल में जस्टिस चाहिए। आप हो सकता है कि किसी टॉरस को जस्टिस बहुत पसंद हो, उनको लगता है कि किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। तो अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाते हुए अगर ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर चल भी रहा है तो हम एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे, हम किसी के साथ कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, कोई छल कपट नहीं करेंगे। सच्ची भावना से, सच्ची नीति से एक दूसरे को माफ़ करेंगे, एक दूसरे को माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर कोई गलती की भी है तो माफ़ करेंगे और माफ़ी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस रिश्ते में जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम है, वो छट सकते हैं और एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वही बिगनिंग, वही शुरुआत इस रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, नेम और फेम दे सके। तो वो इस रिश्ते में यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्ट्रेंथ, किसी के साथ अन्याय ना हो,
कोई झूठ प्रेम का सहारा ना ले। वो चाहते हैं कि अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है तो उन्हें इस रिश्ते में माफ़ी मिलनी चाहिए, और अगर गलती की है तो वो इस रिश्ते से बचने नहीं चाहिए। तो फिर अपना चाहे जैसे भी करके एलिमनी देकर या जैसे तैसे करके भी उन्हें इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए। और अगर उन्हें कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नया रिश्ता मिल रहा है, तो उसकी तरफ बढ़ जाना चाहिए। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए सोच रहे हैं। तो आप उनसे रिश्ता बनाना चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं, ताकि फिर से रिश्ता स्टेबल और खुशहाल हो सके। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है। इसका आउटकम क्या रहेगा टॉरस पर्सन के लिए। एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होती इसमें दिखाई दे रही है। यूनिवर्स की तरफ से जो डिवाइन हाथ है वो बता रहा है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छे आइडियाज, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ हो रही है, और वही अपॉर्चुनिटी आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सकती है। तो इसको देख लेते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा था एम्परर। तो इसका जो है आउटकम बता रहा है कि ये डिसीजन लेना आप दोनों के लिए इतना इजी नहीं था, इतना आसान नहीं था, लेकिन स्ट्रिक्टली अगर आप इसको फॉलो करेंगे, उन चीज़ों को छोड़ देंगे जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस दे रहे हैं, चाहे वो किसी दूसरे के प्रति अटैचमेंट क्यों ना हो, दूसरे के प्रति प्यार क्यों ना हो, फीलिंग्स क्यों ना हो, अगर उन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं और या फिर ऐसी जगह पर जाते हैं जहां आपको सुकून मिल सके, शांति मिल सके, आपकी भावनाओं को समझा जा सके, और अपने परिवार के साथ या फैमिली के साथ, जिनके या अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ ऐसी वाइब्स आती है जिन्हें लगता है कि ये आपके परिवार जैसे हैं, आपके घर के मेंबर हैं, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। हिलिंग स्टेशन पर जाना या फिर पिकनिक पार्टी पर जाना, अगर वेकेशंस नहीं मिल रही हैं, छुट्टियां नहीं मिल रही हैं, तो छुट्टियां नहीं हैं तो वेकेशंस लेकर, छुट्टियां लेकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो चीज़ें ख़त्म होंगी, वो नेगेटिविटी ख़त्म होगी जो इस रिश्ते में आ रही है, और एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि आप पुरानी बातों को, चाहे दूसरे हिडन लव रहा है या दूसरे के प्रति अटैचमेंट रही है, फीलिंग्स रही है, तो उनका उसके साथ आगे कोई संबंध नहीं होगा। तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर अपने जो मस्कुलिन और फेमिलियन एनर्जी है उसमें बैलेंस लाते हैं, अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा अपने आप को हार्ड बनाते हुए, बहुत ज़्यादा हार्ड है तो सॉफ्ट बनाते हुए, ताकि ये रिश्ते में इक्वलिटी आ सके, बैलेंस आ सके। तो उस तरह से अगर आगे बढ़ते हैं और ये कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि वो आगे इस रिश्ते में बढ़ने के लिए तैयार है, वो उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देंगे जो उन्हें नेगेटिविटी दे रहे हैं, तो फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ स्ट्रॉन्ग और मजबूत ये रिश्ता हो सकता है। और अगर जो इस रिश्ते में नहीं चाहते आगे आना, तो इस रिश्ते से वो अभी लेट गो करें और ऐसी जगह पर जाएं जहां उन्हें प्यार मिल सके, और नए उनकी लाइफ में अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी, नया प्यार है तो उसकी तरफ वो बढ़ सकते हैं, या फिर अभी फैमिली या परिवार के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी प्लीज गाइड कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप जगलिंग फेज में मत रहिए, जिग जैग मत करिए, क्रॉस मार्ग पर मत रहिए, अदर में मत लटकाइए रिश्ते को। आप अगर आपको आइडियाज नहीं आ रहे हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, तो किसी की मदद, किसी की हेल्प लीजिए, जगलिंग मत कीजिए, जगल पीरियड से बाहर निकलिए, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लीजिए, उनकी हेल्प लीजिए, उनकी मदद लीजिए, किसी के साथ माइंड गेम मत खेलिए, किसी को मैनिपुलेट मत कीजिए, पीठ पीछे ऐसा मत कीजिए कि आपको बाद में रिग्रेट हो। एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और लाइफ में आगे बढ़ जाइए। जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन
मोटिवेशन कर रहे हैं, वो दिली तमन्ना आपकी पूरी हो सकती है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सकता है। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।